Hello children, good morning, and Madhvi ma'am again here back with a new video, and today we are going to study something very important. कल मैंने बताया था आपको लास्ट वाले मेरे वीडियो में हमने बात की थी स्केलर प्रोडक्ट की। अगर हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो दो तरीके होते हैं मल्टीप्लिकेशन के। एक बोला जाता है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, दैट इज ए डॉट बी, दैट इज ए बी कॉस थीटा। आज हम बात करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट की, जिसको हम बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसमें जो आंसर निकल के आता है उसमें आई जे और के साथ में आता है, इसलिए हम इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। सो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। यस्टरडे वी हैव डन डॉट प्रोडक्ट, टुडे वी आर गोइंग टू डू द क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए बोर्ड की तरफ चलते हैं और वहां से हम देखना शुरू करते हैं। लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने क्या देखा था, a डॉट बी मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर दैट इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। जब हम क्रॉस प्रोडक्ट पे आते हैं तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, a क्रॉस b इज ए बी साइन थीटा। a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड एंड साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। ये मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था एंगल कैसे होता है, a वेक्टर b वेक्टर दोनों के बीच का एंगल थीटा। ठीक है, अब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या होते हैं। जैसे लास्ट वाले वीडियो में हमने डॉट के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखे थे। इसमें देखो टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। टॉर्क क्या होता है, जो अपन रोटेशनल मोशन में जाते हैं वहां पर आप इसको स्टडी करेंगे टॉर्क को, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड दैट इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, वेयर आर इज द डिस्प्लेसमेंट एंड एफ इज द फोर्स। इसी तरीके से एल इज द एंगुलर मोमेंटम। एक क्वांटिटी होती है मोमेंटम, एक क्वांटिटी होती है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, यानी अगेन इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द मोमेंटम। पी क्या होता है, मोमेंटम, एल होता है एंगुलर मोमेंटम, आर होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली v इज द लीनियर वेलोसिटी एंड v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, वेयर ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, आर इज अगेन द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स लिए हुए ये सारे एंगुलर मोशन में चले गए। तो जब अपन उसका चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आता चला जाएगा। चलिए अगर अब अपन आगे बढ़ते हैं इसको लेके, और हम अभी हमारा बेसिक काम तो है क्रॉस प्रोडक्ट को स्टडी करना, हम वेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे वो भी आपको जहन में उतरते चले जाएंगे धीरे धीरे, गारंटी ले लूं मैं इस चीज की, तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा वेक्टर की प्रोडक्ट, जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है उसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। ये ध्यान रखना, ठीक है। ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, वो सही है, वो चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। कैसे यूज हो रहा है आगे के वीडियो में समझ में आता चला जाएगा। चलो अब जब अपन वेक्टर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वेक्टर प्रोडक्ट में एक रूल लगता है जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, मैं हटूंगी तो वैसे नजर आएगा, वैसे अभी भी दिख रहा होगा, मैं बताऊंगी। अब देखो इसमें क्या होता है, दो वेक्टर्स लिए मैंने, देखो यू कैन सी इट इनटू माय हैंड्स, आई हैव दीज टू वेक्टर्स। ठीक है, और ये दोनों एक प्लेन पर ही हैं, है ना, दे बोथ द वेक्टर्स आर लाइंग इन वन प्लेन, और इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। जैसे यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। तो अब देखो ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा, और राइट हैंड रूल क्या कहता है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ये देखना मेरा हाथ का डायरेक्शन देखना बेटा, मैं यहाँ पर हूँ, ये ए वेक्टर है रेड वाला और ब्लू वाला बी वेक्टर। ए क्रॉस बी, ए से बी की तरफ आए हैं, ए क्रॉस बी, माई थंब इज गोइंग अपवर्ड्स, दैट इज सी वेक्टर। तो ये जो सी वेक्टर है ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा प्रोडक्ट है। कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट, किसका, ए और बी का। ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा, तो ये सी जो है वो तुम्हारा ए बी साइन थीटा होगा। सी वेक्टर इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, और इसकी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, ए से बी की तरफ राइट हैंड का डायरेक्शन ऊपर, यानी इस वेक्टर का डायरेक्शन भी ऊपर। एंड दिस सी इज परपेंडिकुलर टू ए ऑल्सो एंड इट इज परपेंडिकुलर टू बी ऑल्सो। ठीक है, अब दूसरा देखो बी क्रॉस ए, अब बी से ए की तरफ चलो, बी क्रॉस ए किधर गया, राइट हैंड नीचे, आपको नजर आ रहा है,
बी क्रॉस ए मेरा राइट हैंड किधर चला जाता है, नीचे, तो बी क्रॉस ए इज माइनस सी। अभी मैंने क्या बताया था, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, तो ए क्रॉस बी इज सी एंड बी क्रॉस ए इज माइनस सी, यानी इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई। ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं किसमें, यूनिट वेक्टर्स आई जे के में। चलो आके देखो, आई क्रॉस जे, अगर ये आई है और ये जे है, दोनों देखो आई क्रॉस जे इज के, आई बात समझ में, ए क्रॉस बी इज सी, तो आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस आई इज माइनस के। देखो यहाँ पे जे क्रॉस आई इज माइनस के, इतना क्लियर हुआ। अब इसको याद करने का तरीका क्या रहता है, अपन उसमें बड़ा इजी था, उसमें आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, डॉट प्रोडक्ट में क्या रहता है, दैट इज ऑल इक्वल टू 0, और आई डॉट आई इज 1, जे डॉट जे इज 1, लेकिन यहाँ नहीं है बेटा, यहाँ पर क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, तो यहाँ ध्यान रखो, आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस के इज आई एंड के क्रॉस आई इज जे। अब प्रॉब्लम आ गई, मैडम याद कैसे रखेंगे, अगर हमारा उल्टा हो गया तो आई क्रॉस जे को मैंने कुछ और लिख दिया तो इसको याद करने का बड़ा इजी तरीका है। देखो यहाँ मैंने साइड में लिख दिया आई जे के, अब चलना कैसे, आई क्रॉस जे क्या मिल गया, के, एक स्टेप आगे बढ़ो, जे क्रॉस के क्या मिला, आई, और उसके बाद एक स्टेप और आगे बढ़ो, के क्रॉस आई क्या मिल गया, जे। इसको रिपीट करके एक बार जरूर देख लेना बेटा, ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाना है और ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आई क्रॉस जे इज के, तो इसका उल्टा जे क्रॉस आई विल बी माइनस के, राइट हैंड थंब रूल, ए क्रॉस बी इज सी एंड बी क्रॉस ए इज माइनस सी। ठीक है, जे क्रॉस के इज आई, के क्रॉस जे इज माइनस आई, के क्रॉस आई इज जे और आई क्रॉस के विल बी माइनस जे। तो ये टेबल बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब अपन बात करते हैं किसकी, आई क्रॉस आई की। देखो आई क्रॉस आई का मतलब क्या हो गया, दोनों एक्स डायरेक्शन के पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा, तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल है, आई क्रॉस माइनस आई भी हो सकता है। माइनस आई का मतलब क्या हो गया, एक तो आई इधर और माइनस आई उधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180। यहाँ देखना, देखो ये तो आई और ये आई, दोनों ही आई, ठीक है, इसका थीटा क्या हो गया, 0, और एक होता है ये आई कैप और इधर हो जाता माइनस आई कैप, तो इसका एंगल कितना हो गया, 180 डिग्रीज, एंटी क्लॉकवाइज ले जाओ। तो दोनों ही केस में अब देखना रिजल्ट सेम रहेगा, कैसे, ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा, तो आई क्रॉस आई यानी ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 1 और साइन 0, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय साइन 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो यानी ये क्वांटिटी भी 0। यहाँ पर देखो क्या होगा, मैग्नीट्यूड 1 साइन 180, साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है, 0, तो इसका आंसर भी 0। यानी अगर दो पैरेलल वेक्टर्स को या दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स को, इफ वी आर मल्टीप्लाइंग टू पैरेलल वेक्टर्स और टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स बाय क्रॉस प्रोडक्ट, राइट, then the answer will be 0. I cross I is equal to j cross j is equal to k cross k, and that is equal to 0. Similarly, I cross minus I, j cross minus j, k cross minus k, that is also equal to 0, because angle between them is either 0 degrees or 180 degrees. उन दोनों के बीच में या तो एंगल 0 डिग्री है या 180 है। साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 180 इज ऑल्सो 0। अब ये हो गया स्पेशल केस। नाउ व्हाट वी विल डू इन केस जबकि हमें प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, वो हम देखते हैं। अच्छा एक चीज और बता देती हूँ, कल हमने जो देखा था उसमें हमने क्या फाइंड आउट किया था, कॉस थीटा कैसे फाइंड करते हैं, किया था ना बेटा हमने, कि अगर हमारे पास ए वेक्टर है बी वेक्टर है, हाउ डू यू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन देम। तो हमने क्या फाइंड किया था, कॉस थीटा को फाइंड किया था। इसमें हम साइन थीटा को फाइंड करके देखेंगे। तो साइन थीटा कैसे निकालते हैं, यहाँ पर ये देखो, ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा, तो साइन थीटा इज ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और ए क्रॉस बी का भी ऊपर हम क्या लेने वाले हैं, मैग्नीट्यूड। अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, वी विल यूज दिस फॉर्मूला। ओके ओके,
अब हम करते हैं प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। कल हमने तो देख लिया था, कल हमने एग्जाम्पल में उसका प्रोडक्ट निकालना देखा था, स्केलर प्रोडक्ट का, कि कैसे उसका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट का भी हमें देखना पड़ेगा। तो देखो इसमें ना मैट्रिसेस यूज होता है। अब ये मैट्रिसेस आपने या तो पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो आज किसके साथ पढ़ने वाले हो, माधवी मैम के साथ। और देखो मैं एक चीज बोल रही हूँ, मेरे सारे वीडियोस ऐसे कंटिन्यूशन में जा रहे हैं, राइट। तो या तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैं ये भी कहूंगी साथ में कि बेटा एक जो ऐप है हमारा उसको लोड करेंगे तो उसमें और ज्यादा आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगे। सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट बाय द नेम ऑफ पोटेंशियल इंस्टीट्यूट कोटा। प्ले स्टोर से आप उसको लोड कर लीजिए, क्योंकि सारे वीडियोस है ना कंटिन्यूशन में आते जा रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे असाइनमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी में देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैट्रिसेस बनाते हैं। ऊपर लिखते हैं आई जे के, राइट। आई के नीचे ए एक्स और इधर बी एक्स, जे के नीचे ए वाई और बी वाई, के नीचे ए जेड और बी जेड। पहले तो हमने ये टेबल बना ली, ठीक। अब देखो इसको, जब हम आई कैप का देखेंगे तो हम आई वाले जितने भी रो और कॉलम हैं इसको हाइड कर देंगे। तो यहां पर मैंने लिख लिया आई कैप। अब मैंने अगर इसको हाइड कर दिया तो मेरे पास क्या मिल रहा है, ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। इसको हम क्रॉस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, ए वाई को बी जेड के साथ और ए जेड को बी वाई के साथ। क्या मिलेगा, आई कैप ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। प्रोसेस समझ में आ रहा है ना। आई के नीचे वाले और आई के साइड वाले, यानी रो और कॉलम दोनों को हाइड कर लो, बचे हुए को क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आगे की तरफ बढ़ना है। कैसे बढ़ना है, आगे। तो हमें ए वाई से ए जेड की तरफ, तो पहले ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। अब जे पे आ जाओ, बीच में साइन किसका लगाया है, प्लस का। अब देखो जे के लिए मैं क्या करूंगी, मैं जे की कॉलम और रो को वो कर दूंगी, क्या, हाइड। अब देखो मेरे पास क्या बचता है, अब मेरे पास बचता है, आगे बढ़ना है मुझे, तो ए जेड बी एक्स। ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू स्टेप फॉरवर्ड। आप पीछे की तरफ नहीं जाएंगे, आप हमेशा आगे की तरफ चलेंगे। ए जेड बी एक्स, ये देखो, और फिर ए एक्स बी जेड। तो यहाँ पर क्या लिखा मैंने, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड, ठीक है। अब तीसरा किसकी तरफ जाएंगे, के की तरफ। अब के की तरफ चलो, तो हम किसको हाइड करेंगे, के वाले रोज और कॉलम को। तो ये कर दिया और ये कर दिया। अब यहां से कूद के आगे, तो आगे बढ़ोगे तो क्या मिल रहा है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। समझ आ गया। तो इस तरीके से हमने जो निकाला वो क्या कहलाता है, क्रॉस प्रोडक्ट। और क्योंकि इस आंसर में देखो आई आ रहा है, जे आ रहा है, के आ रहा है, भाई ये सब तो न्यूमेरिकल वैल्यूज है, एल्जेब्रिक वैल्यूज है, एल्जेब्रिक अरिथमेटिक वैल्यूज है 1 2 3 4 के टर्म्स में। लेकिन आई जे के साथ में आ रहा है, यानी क्या निकल के आ रहा है, एक वेक्टर निकल के आ रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। दैट इज व्हाई क्रॉस प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, एक तरीके का क्वेश्चन और होता है कि यू हैव टू फाइंड अ वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। जैसे n कैप, दैट इज अ यूनिट वेक्टर, सॉरी पैरेलली परपेंडिकुलर, n वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ a एंड b। कारण देखो ये a और b तो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब इसके जो परपेंडिकुलर है यानी ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो क्या यूज कर सकते हैं अपन, दैट n कैप। हम परपेंडिकुलर को यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं, दैट इज a क्रॉस b अपॉन magnitude of A and magnitude of B. This is going to be that unit vector. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो देख लेंगे, ये केस है। अदरवाइज न्यूमेरिकल्स में अपने आप धीरे धीरे करते जाओगे तो पैटर्न समझ आ जाएगा। अब मैं इसका एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाती हूँ तुम्हें कैसे निकालना है। जैसे A और B, A वेक्टर की वैल्यू कितनी ले रखी है, 2i कैप माइनस 3j माइनस k, B वेक्टर की माइनस 6i प्लस 9j प्लस 3k। अब निकालो इसको, मेरा 9 खींच देती बेटा, और यहाँ पर सॉल्व करेंगे हम इसको लेके, ठीक है। मैट्रिसेस बनाते हैं, हमें क्या निकालना है, सी वेक्टर। व्हाट इज दिस सी वेक्टर, सी वेक्टर इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो मैं इसको सी वेक्टर भी लिख सकती हूँ।
दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी में आई जे के लिखेंगे सबसे पहले, आई जे एंड के, ठीक है। अब लिखो इसकी वैल्यूज, ए एक्स कितना है 2, ए वाई कितना है -3, ए जेड कितना है -1, सिमिलरली बी एक्स कितना है -6, 9 एंड 3, ठीक है। अब वही मैट्रिसेस लगाएंगे तो सी वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, आई क्या लिखा, इसको हाइड किया, ए एक्स यहां पर क्या मिला, सॉरी ए वाई बी जेड, यानी -3 इंटू 3, ये देखो माइनस है ना। अगर हम इसको हाइड करते हैं तो ये और ये -3 इंटू 3 -1 इंटू 9, ये किसका हो गया, आई कैप का। समझ आ रहा है बेटा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई, फिर प्लस के कैप, के क्यों जे कैप प्लस जे कैप। अब जे कैप में क्या क्या आ जाएगा, आप इसको हाइड करेंगे जे वाले को, तो मुझे क्या मिल रहा है -1 इंटू -6, दैट इज ए जेड बी एक्स, -1 इंटू -6 माइनस ऑफ क्या दिखाई दे रहा है 2 इंटू 3, डायरेक्ट 6 लिख देती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उधर जगह भी कम है थोड़ी सी तो दिखाई दे देगा, पता चल रहा है तुमको 2 इंटू 3, ठीक है। -1 इंटू -6 -2 इंटू 3। अब तीसरा, इसको हाइड कर दो के कैप वाले को, तो यहाँ पे प्लस के कैप, देखो यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर माइनस कैसे आ रहा है उसको बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना। बहुत बार मैथ्स में थोड़ा सा सिस्टम अलग जाता है, आंसर दोनों से सेम ही आएगा, जो तुम्हें याद हो जाए वो कर लो। अगर तुम्हें मैम वाला याद हो जाता है तो मैम वाला कर लो, इसमें सिमेट्री है बहुत सारी, तो सिमेट्रिकली हो जाएगा। अब के कैप वाला देखो 2 इंटू 9 कितना हो गया 18, -3 इंटू -6, इसको भी डायरेक्ट 18 लिख दूं, कोई दिक्कत तो है नहीं, या हटा के लिखती हूँ, चलो 2 इंटू 9 माइनस ऑफ -3 इंटू -6, बिल्कुल ये फॉर्मूला लगा मैंने, ए वाई बी जेड ए जेड बी वाई, ए जेड बी एक्स ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी वाई ए वाई बी एक्स। समझ आ रहा है, अब निकालो देखना आंसर, तो सी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप, 3 3 जा 9 यानी -9, और 9 और ये +9 प्लस जे कैप, यहाँ पर क्या है 6 -6 प्लस के कैप, यहाँ पर क्या है 18 -18, अरे वाह गजब, ये तो क्या हो रहा है आई कैप इंटू 0 प्लस जे कैप इंटू 0 प्लस के कैप इंटू 0, दिस कंप्लीट इज अ 0, यानी ये क्या हो गया नल वेक्टर। आगे बात समझ में, इसका मतलब ये 100, इसका मतलब ये हो गया दैट इफ A क्रॉस B is 0, so therefore A vector is parallel to B vector। क्यों, अभी मैंने बताया था ये कॉन्सेप्ट आपको कि A क्रॉस B अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया AB sin 0, और अगर ये AB sin 0 है तो sin 0 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए पैरेलल वेक्टर्स। बात समझ में आई सभी को? तो इसमें 2-3 तरीके से क्वेश्चन बन गया, एक तो इसने पूछ लिया कि फाइंड आउट द प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट हो गया 0। दूसरा पूछता है कि प्रूव दैट द वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो हमने इसको प्रूव कर दिया कि अगर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया इसका मतलब ये क्या हो गए पैरेलल। तीसरा ये भी पूछ सकता है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी 0 डिग्रीज। तो इसका मतलब 3 तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है जिसको आप आराम से देख सकते हैं, है ना। अब ऐसा करते हैं कि कुछ अगले वीडियोस में वेक्टर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स एक बार बता देती हूँ, तो फिर आप उसको और देख लेना और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आप अपने सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।